अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बाहर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी दब रही होगी। और अभी सुबह का हो रहा है 5:30 और हम लोग 3:30 बजे का जगे हुए हैं, क्योंकि आज जीसू आने वाला है। जीसू की ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, इसीलिए लेट में आ रहा है। और ये गए हैं लेने के लिए बस स्टॉप, क्योंकि बस से आता है ना। तो ये गए हैं और हम यहाँ आंगन में खड़े होकर ना इंतजार कर रहे हैं। नींद तो बहुत तेज आ रही थी, लेकिन हाँ फिर नींद खुली गई तो खुली गई। अभी हम लोग चाय भी नहीं पिए, अब आएगा ना तो साथ में चाय पिए। वो आ गए। तो इंतजार हुआ ख़त्म, और वो देखिए जैसे ही बाइक की ना लाइट की आवाज़ आई कर थे। जैसे ही मुझे लाइट दिखी हो तो बस मैं समझ गई कि जीसू आ रहा है, क्योंकि इतना सुबह सुबह ना कोई नहीं घर से बाहर निकलता है। और एक एहसास होता है ना कि इससे कि आपको पता चल जाता है कि हाँ, और जिसका इंतजार था, और हर जैसे कि आहट पे ऐसा लगता है हाँ अब आ रहे अब आ रहे। तो जीसू आ चुका है। और बच्चा ना जैसे कि वहाँ पे ठंड तो उतनी पड़ती नहीं है। हमसे पूछा था कि मम्मी यहाँ पे ठंड है, तो हम बोले ठंड तो नहीं है, लेकिन ना अब भोर में आएगा तो हल्का फुल्का तो ठंड रहेगा ही। और बेचारा बहुत कट्टी यानी कि हाफ पहन कर आया था, तो बोल रहा था कि हल्का फुल्का ठंड लग रहा था। और आ गया है, चाय को चढ़ा देते हैं। और इसको भूख लगी थी कल जो जैसे कि एक दिन पहले इसकी ना 1 बजे से ट्रेन है, लेकिन क्या है ना कि 1 बजे जैसे ट्रेन लगी रहती है, तो वहीं हॉस्टल से ही जैसे खाना वाना खा के ना फिर निकलता है। और रास्ते में ये कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि जो स्टेशन पड़ता है वहाँ पे लिट्टी चोखा ये सब तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ले तो लेता है लेकिन खाता नहीं है। तो ये हमसे बोला था कि मम्मी हम घर पे ही आके खाएंगे। तो ब्रेड हम पहले से ही ला के रख दिए थे, यानी एक दिन पहले ही ब्रेड मंगा दिए थे। और अभी सुबह ही वो ब्रेड और चाय खाएगा और उसके बाद ना सोएगा। रास्ते में इसकी नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि रात का रहता है ना, तो 3 बजे ही रेणुकूट में उतार देता है। लेकिन आज क्या थी कि ट्रेन लेट थी, लेकिन ये सोया तो था नहीं, तो इसीलिए तो हम लोग भी चाय पियेंगे और ये चाय ब्रेड खाएगा। और उसके बाद ना ये सो जाएगा। आधा घंटा मैं भी सो जाती हूँ, ये तो ऑफिस चले जाते हैं, इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है। और हम आधा घंटा जरूर सो जाते हैं, क्योंकि फिर ना क्या होता है, रात में नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन फिर चिड़चिड़ाहट सा लगता है। तो इससे अच्छा है कि आधा घंटा सो ले। अभी तो ये भी सो जाएगा, सब लोग तो टाइम ही टाइम है। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी ना 10:30 पौने 11 के लगभग हो रहा था। और मैं यहाँ पे जीसू के लिए केक बना रही थी। वहीं से ना ये पहले से बोल देता है कि ये बनाइएगा वो बनाइएगा, मिठाई मंगा के रखिएगा ये। तो अब नाश्ता तो नहीं कर रहा था, तो मैं बस के लिए थोड़ा सा थोड़ा सा करे छोटा सा ही ना बस केक बना रहे थे, कि ये वाला जो केक है ये भी खा के चेक कर ले। और इसको बहुत अच्छा लगा। गर्मा गर्म की बात ही कुछ और होती है। और अभी बना रहे छोले और पूड़ी, क्योंकि इसका फेवरेट है। तो आते के साथ ये लगता है कि बच्चे को क्या खिला दे, दाल चावल तो वहाँ पे भी खाता है, वहाँ रोटी कम खाता है ना। तो जब ये आता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि इसको सिर्फ रोटी रोटी खिलाएं। तो यहाँ पे बच्चे अपना केक को खा रहे थे, और मैं आ चुकी हूँ आगे वाले रूम में, कि इधर का ना थोड़ा सा साफ सफाई कर दे, बेड वोड ठीक कर दे, क्योंकि बेड वोड ठीक हुआ ही नहीं था। हम लोग भी जैसे कि आधा घंटा सो ही गए थे, फिर जिया भी सो रही थी, उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, और जीसू भी सो रहा था। तो बस अब चलते हैं। पूरा घर देख लीजिए फैला हुआ है। इसका बैग ना हम लोग आधा जो जो सामान लेकर आया, क्या क्या सामान लेकर आया वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। इस बार ना जीसू शॉपिंग किया है, और अपना जितना भी टी शर्ट पैंट सब कुछ जो गंदा था ना, सब कुछ लेकर आया है बैग में। एक भी इसका टी शर्ट साफ नहीं है, तो आज ही वॉशिंग मशीन भी निकाल देंगे। लगे हाथ जो भी है साफ सफाई भी हो जाएगा, यानी धुल जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसका बैग चेक कर रही थी, देख रहे थे कि कुछ ऐसा तो नहीं कि रुमाल रुमाल कुछ है तो उसको भी निकाल दे। तो ये देखिए कितनी सारी शॉपिंग किया है। आधा अपने लिए किया है, आधा अपनी बहन के लिए किया है। हम लोग के लिए कुछ भी नहीं लाए, हम मना कर दिए थे। हम बोले हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये है कि तुम लोग आपस में खुश रहो। और जिया तो जिद कर करके भैया मेरे लिए ये लेते आइएगा, भैया मेरे लिए ये लेकर आइएगा, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जीसू का बैग हम ना
खोलना स्टार्ट कर दिए हैं और पूरा बैग खाली कर चुके हैं। शूज़ भी लेकर आया था, एक तो पहन के आया था और एक लेकर आया था। ये वाइट वाली शूज़ ना धोने के लिए लेकर आया है कि यहाँ पे रहेगा तो धुल जाएगा, सूख जाएगा, सब कुछ करके उसको दे देंगे। और रास्ते में जो चिप्स उप्स खाया है वो सारा रैपर भी बैग में था तो वो भी निकल दिया। सारे रास्ते ना ये चिप्स और केक, कोल्ड ड्रिंक इसी में टिक कर आता है। घर का खाना बहुत, तो आने से पहले 2 दिन पहले ही कह देता है मम्मी हम आएँगे, सिर्फ़ हमको खाना खिलाइएगा और वाईफ़ाई इसको 2 चीज़ ही चाहिए रहता है। तो जीसू का बैग पूरा खाली कर चुके हैं और सभी गंदा है, धोने वाला है। और क्या-क्या लेकर आया ना ये आप लोगों को फटाफट दिखा देते हैं। जिया के लिए लेकर आए हैं हम अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाए थे और ना ही मेरे लिए। तो ये जिया के लिए ना बाल वाला ये मंगवाए पूरा सेट, ब्लैक रहता है ये, हम भी लगाते हैं, जिया भी लगाती है, तो वहाँ पे सस्ता मिल जाता है तो इसीलिए उसको बोले थे तो ये लेकर आ गया है। और साथ ही साथ में जिया के लिए ना क्लेचर लेकर आया, ये है और एक ये, ठीक है। और ये नानी के लिए अपने लेकर आया है, जब जाएगा तो नानी को देगा। पूरा दिखा दे बैग, वैसे मैं पूरा दिखाना। ये देखिए ये बैग लेकर आया है, बोला ना पहले तो हम इधर क्लियर ही नहीं कर पा रहा। हाँ, क्योंकि कभी जैसे लिया या नहीं था ना तो उसको ये बैग बहुत अच्छा लगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो ये वाला बैग ले लिया है अपनी नानी के लिए। इसको भी डाल देते हैं अंदर। इस बार पहली बार खूब सारा खरीदारी कर करके आया है, कुछ अपने लिए किया और कुछ अपनी बहन के लिए किया, बाकी सब ना जीसू का है क्योंकि जीसू का सब टी शर्ट खराब हो चुका था तो बोला था तो ये हल्की हल्की जो गर्मी की जो टी शर्ट होती है ना वो लिया। तो ये देखिए बच्चे लेते हैं ना तो यही होता है, ये देखिए फटा है ये, और ये ध्यान नहीं दिया है। तो ये लिया है, अब उसको बताएंगे भी नहीं, बताएंगे तो उसका मन खराब हो जाएगा, तो फिर इसीलिए जो भी लिया, बच्चे बाहर जाते हैं ना तो कुछ भी करते हैं तो ठीक है, थोड़ा 1-2 बार धोखा खाएंगे तभी तो समझेंगे। एक ये टी शर्ट लिया है ज़ारा का, ठीक है। मैं चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से भी कुछ, कि इधर कुछ फटा वटा नहीं है। ये 2 ना जिया के लिए लेकर आए हैं, जिया पहले से खोल के चेक कर लिया और उसके बाद फिर रख दिया। ये और एक ना ये लिया, ये भी गर्मी में हल्का फुल्का पहनने के लिए और लॉन्ग है, और मुझे ना लॉन्ग ही टॉप अच्छा लगता है। और ये लास्ट जो बैग है इसमें लोअर है जीसू का, जीसू अपने लिए लिया ये, बस। चलिए सब उठा के रख देते हैं, बैग पूरा खाली हो गया है। तो आप लोग पूरा सामान देख चुके हैं तो चलिए अब इधर से भी सब कुछ हटा देते हैं। और जीसू क्या मेरे ख्याल से सभी बच्चे बड़े हम लोग भी जब कभी किसी टूर वूर पे कहीं बाहर जाते हैं ना तो घर का खाना ना बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कितना भी आप बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा लीजिए लेकिन ये लगता है ना अपने घर में पहुँच के दाल चावल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अब जब तक जीसू रहेगा तो उसको बस यही मेरा एक रहेगा कि बना बना के
कितना खिला दे। एक ही दिन में ना वो थक भी जाता है, क्योंकि आदत ना खत्म हो गई है ना इसकी। पहले क्या था कि यहाँ पे था तो अपना जब भी मन किया तो कुछ ना कुछ खा लिया, लेकिन अब क्या है, बनाना पड़ता है तो आलस भी आता है ना, तो उतना खाने की आदत नहीं होती। तो 1 दिन 2 दिन तो ऐसा लगता है, 1 दिन खाता है फिर 1 दिन रोज़ा रहता है। 1 दिन कहेगा मैं कि आज पेट भारी-भारी सा लग रहा है, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको ना कितना खाना खिला दे, कितना क्या बना के। तो यहाँ पर इधर बेडरूम सब कुछ साफ हो चुका था, सोफा-वोफा सब कुछ, इसके बैग का पूरा सामान निकाल के ना पीछे ले जाके रख दिए थे, और उसके बाद मैं झाड़ू लेकर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो घर में झाड़ू लगाने से पहले मैं चली गई थी सीढ़ी के पास कि उधर से झाड़ू लगा दे, क्योंकि उधर भी थोड़ा-सा गंदा लग रहा था, और रोज़ ना मैं थोड़ा-सा इधर से मार देती हूँ तो साफ हो जाता है। और बस झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद ना आज पोछा नहीं लगाएँगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और लेट भी हो गया। साथ ही साथ में ना छोले भी चढ़ा दिए हैं, तो उधर वॉशिंग मशीन भी ऑन करेंगे और साथ में छोले भी बनाएँगे। तो ये देखिए झाड़ू लगा के सारा कूड़ा उधर कर दिया, और आप लोग को एक चीज़ तो दिखाना भूल ही गए थे कि ये जिया बनाई थी जीसू के लिए वेलकम, और बोली थी कि मम्मी केक भी बना दीजिएगा, लेकिन फिर हम केक रात में नहीं बनाए, क्योंकि ये था ना कि गरमा-गरम केक खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो हम सोचे क्या अब सुबह आराम से बनाएँगे, तो बच्चे सब लोग खा लिए, और ठीक है, थोड़ा-सा लेट ही सही, वेलकम तो अब इसके लिए हमेशा ही का है कि जब-जब आएगा तब-तब इसका वेलकम करना है। 2 महीने बाद आया है, जैसे लगता है ना कितने दिन बाद आया है, और ये जो 10-12 दिन जो रहता है ना, तो ये कब निकल जाता है ये भी नहीं पता चलता है। तो आगे वाले रूम में और हॉल में हम झाड़ू लगा चुके हैं, और उसके बाद हम आ चुके हैं वॉशिंग मशीन ऑन करने के लिए कि जीसू का जो शर्ट वोट है, वाइट वाला जो टी शर्ट है, ये सब पहले डाल दे, ताकि जब तक उतना टाइम लगेगा ना धोने में, तो उतने देर में हम बाकी का काम कर लेंगे। अभी बेडरूम भी नहीं साफ़ किए हैं, और ना ही बेडरूम में झाड़ू लगाए। साथ ही साथ में खाना भी ना हम चढ़ा ही चुके थे, कि क्योंकि मसाला वसाला भूनने में, फिर चना उबलने में टाइम लगता है, तो साथ ही साथ में ना आज 10 हाथ इधर-उधर फैला देते हैं। बच्चा आने की खुशी में ना बच्चा आने की जीसू के आने की खुशी का ये रहता है ना कि कितना भी काम कर लीजिए तो थकावट नहीं होती है, एक खुशी होता है, ये बना के खिला दे, वो बना के खिला दे। तो अभी जीसू नहीं है, घर गया है सबसे मिलने के लिए। अब सबसे मिलकर आएगा ना, फिर उसके बाद गरमा-गरम फिर पूड़ी बनाएँगे और फिर उसको खाना खिलाएँगे। हाँ, दोपहर के टाइम में हम लोग के यहाँ रोज़ दाल-चावल बनता है, लेकिन आज चावल नहीं बनेगा। मेरा तो बहुत मन था, क्योंकि एक दिन भी चावल नहीं मिलता है ना, तो मुझे जैसा लगता है कि खाना ही नहीं खाएँ, लेकिन शाम को बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो एक बार का धुल चुका है, तो इसको तार पे डाल देते हैं। धूप अच्छी खासी है, गर्मी अच्छी खासी है, तो धूप तो होगा ही ना। इस बार ना बारिश नहीं हुआ, हम लोग के यहाँ बारिश हुआ ही नहीं, जबकि सब जगह बारिश हुआ, लेकिन यहाँ पे नहीं। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ, जैसे पहले होली के समय तक हल्की-फुल्की सी ठंड रहती थी, लेकिन इस बार तो एकदम ही ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है। धूप भी ना बहुत तेज़ है, थोड़ा देर रह लीजिए तो सर में दर्द होने लगता है। तो इधर आंगन का काम जल्दी से ख़त्म करके, और उसके बाद हम आ चुके हैं किचन में। छोले बन चुके हैं, और अब बनाएँगे गरमा-गरम पूड़ी। पहले हम सोचे थे कि छोले और भटूरे बना देंगे मैदा, फिर हम सोचे ना कि मैदा थोड़ा-सा नुकसान भी करेगा, अभी सफ़र से भी आया है, थकावट भी है, फिर वो ना मैदा वाला नहीं खा पाएगा। वो तो 1 ही 2 पूड़ी में ना पेट थोड़ा-सा हैवी-हैवी सा होने लगता है। तो अभी तो रहेगा, तो हम सोचे भटूरा फिर कभी बना देंगे। तो आज सिर्फ़ बनाएँगे पूड़ी और छोले। वैसे भी इन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, पूड़ी के साथ छोले रहता है ना, तो इन लोग पेट भर खा लेते हैं। तो यहाँ पर छोले बन के रेडी हो गया है, और रिफाइंड में जैसे तेल गरम हो, रिफाइंड में तेल गरम हो गया। आज हम क्या बोल रहे हैं, मैं खुद ही नहीं समझ में आ रहा। हाँ जी, तो तेल गरम हो चुका है, और बस अब गरमा-गरम पूड़ी निकाल देते हैं। और जीसू ना 15 मिनट से इतना हल्ला मचाया हुआ है, मम्मी जल्दी खाना दीजिए। जैसे-जैसे वो जो छोले की महक आता है ना, तो इसको भूख लगने लगता है, और तब ना मुझे इतना बेकार लगता है कि जब तक यहाँ था तो खूब खाता-पीता था, वहाँ जा रहा है तो बहुत मिस करता है घर का खाना। और एक तरह से अच्छा भी है, जानते जब यहाँ था ना, बोलता था कि जैसे मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता था किसी को, तो हमेशा बोलता रहता था कि उसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो कभी रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा लगता है,
मेरे हाथ का खाना तो किसी को पसंद नहीं था, लेकिन अब अहमियत समझ में आ रही है कि हाँ, अब बोलता भी है कि मैं मम्मी आपका हाथ का खाना सबसे अच्छा लगता है, और उसको कहीं का खाना अच्छा नहीं लगता, तो एक ना खुशी भी होती है कभी-कभी, ऐसे भी ना एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे गरमा-गरम पूड़ी बन के तैयार हो चुका है और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक करते जाइएगा, शेयर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।